मैंने खुद से ये वादा किया है कि मैं अपनी बेटी होने का फर्ज अच्छी तरह से निभाऊंगी। नींद आ रही है तो सो जाओ, क्यों फोर्स कर रही हो? प्लीज बंद करो, सो जाओ प्लीज। प्लीज, ये बहुत ज्यादा अर्जेंट है और इसी के ऊपर मीटिंग भी है कल ऑफिस में। ठीक है चलो। भाभी लेटे आप। हो रहा है ये? हाँ बोला ना, गिफ्ट अच्छी लगी। इनफैक्ट मुझे गिफ्ट बहुत 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 अच्छी लगी। क्या सेल्फी क्लिक करके भेजो? अरे नहीं, देखो जब मैं तुमसे मिलने आऊंगी ना तो पहन कर आऊंगी, ठीक है? बहुत जिद्दी हो तुम। ठीक है, 1 मिनट रुको। अंजलि, 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 चलो बेटा तैयार हो जाओ जल्दी से। हाँ क्या हो गया? ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। तो फिर तुम्हारा चेहरा पीला क्यों पड़ रहा है और तुम घबराई भी लग रही हो? क्यों? दिखाओ, घबराई भी सी लग रही हो, क्या हुआ? नहीं वो कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। ये क्या है? ज्वेलरी बॉक्स? ये ज्वेलरी बॉक्स कहाँ से आया? क्या था इसमें? हाँ? कुछ नहीं। कुछ नहीं? तो ज्वेलरी बॉक्स है, कुछ तो होगा ही ना? कुछ नहीं माँ। क्या कुछ नहीं? क्या हुआ? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? दिखाओ। अरे हाथ आगे करो अंजलि। तो सोने के कहां से आए? मैंने खरीदे। अच्छा, तुमने खरीदे हैं? तो हमें बताया क्यों नहीं? और अगर तुमने खरीदे थे तो छिपा क्यों रही है? अंजलि, छिपा क्यों रही थी, इसे बताओ। मतलब कल जो अवंतिका कह रही थी वो सही था। क्या हो रहा है इस घर में? क्या कर क्या रही हो तुम? हमने तुम्हें पूरी छूट दे रखी है तो उसका फायदा उठाओगी? मम्मी ना गुस्सा मत कीजिए। हो सकता है कि चुप हो जाओ तुम। हमारे घरेलू मामलों के बीच में बोलने का हक तुम्हें किसने दिया है? और मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि इस घर में वो हक तुम खो चुकी हो।
अंजलि, तुम कुछ बोलोगी या चुप रहोगी? बोलो। ये बूंदे कहां से आए? आंटी जी, वो हमने इसे दिए थे। वो क्या है ना, जब हमारे पापा यहाँ से जा रहे थे तो हमें कुछ पैसे देके गए कि हम अपने लिए कुछ खरीदें। तो हमने सोचा कि इस घर ने वैसे हमें इतना सब कुछ दे रखा है और अंजलि हमारी छोटी बहन जैसी है, तो ये बुंदे हमने अंजलि के लिए खरीद लिए। अच्छा, तो फिर तुम इन्हें छिपा क्यों रही थी? वो क्या है ना आंटी जी, हम ही ने अंजलि से कहा था क्योंकि कुछ लोगों की नजर इस घर के कामों पर बड़ी होती है और जलन होती है इस घर के लोगों से कुछ लोगों को। लो, संभालो इन्हें। एक मिनट मम्मी, अब तो आपको अपनी बहू की बातें सच नहीं लग रही है ना? अपनी बेटी पे भरोसा हो गया ना आपको? बहू रानी, और कुछ चाहिए क्या? मीनाक्षी, ओ मीनाक्षी। जी, अरे ये क्या इतना सारा सामान? बताता हूँ, बैठो तो सही। बैठो बैठो। ये तुम्हारे लिए साड़ी। मेरे लिए? हाँ। कैसी लगी? बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर। परसों से आपकी पसंद की ही साड़ी पहनी है मैंने। आप जो भी लाएंगे अच्छी लाएंगे। मेरे लिए तो आप साड़ी लेकर आए, अपने लिए आप क्या ले आए? दिखाओ ना। अरे अपने लिए क्या लाना है? इतने सारे कपड़े पड़े हुए हैं, मैं पहनता ही कहाँ हूँ। और फिर घर की शोभा और हम लोगों की शोभा तो तुम्हारे से है ना। तुम खूबसूरत दिखोगी तो समझो हम खूबसूरत दिख रहे हैं। आज तो बड़ी ज्ञान की बात कर रहे हैं आप। लेकिन मेरे लिए तो लाए। इतने सारे? नहीं मीनाक्षी, ये सारे तुम्हारे लिए नहीं है। तो ये अवंतिका के ससुराल वालों के लिए है। अवंतिका के ससुराल वालों के लिए? अरे वाह, अब जाएंगे उसके घर तो खाली हाथ थोड़ा जाएंगे। अच्छा थोड़ा लगता है। मैंने वो मिठाई वाले को कहा है कुछ डब्बे यहाँ मिठाई के भेज दे और कुछ ड्राई फ्रूट्स और कुछ फलों के लिए भी कहा है। अब इतने दिनों के बाद उनके घर जाएंगे, खाली हाथ जाएंगे तो सोचेंगे कितने कितने कंजूस हैं हम लोग, है ना? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था ना कि कुछ दिन रुक जाते हैं, आप ठीक हो जाए पूरी तरह से फिर चलेंगे ना। मीनाक्षी एक बात बताओ, जब पहले कभी भी मैं तुम्हें अवंतिका के ससुराल चलने के लिए कहता था तो तुम्हारा चेहरा चैक सा जाता था। अभी कुछ समय से देख रहा हूँ कि जैसे ही मैं उसके ससुराल वालों की बात करता हूँ तो तुम खुश नहीं होती। क्या बात?
नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, तुम कुछ छुपा रही हो, बताओ ना क्या बात है। कहा ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मीनाक्षी, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ क्या बात है। देखो, अच्छा चलो, आप जिद कर रहे हैं तो हम चलेंगे, ठीक है? थैंक यू। मैं जरा हाथ मुंह धो लेता हूँ। थैंक यू बंदिया, आज तो तुमने मुझे बचा दिया। पता नहीं वरना मम्मी मेरा क्या हाल करती। इसमें थैंक यू की क्या बात है? हम तुम्हारे दोस्त हैं ना। माना कि तुम हमें अपना दोस्त नहीं समझते, पर हम तो तुम्हें अपना दोस्त मानते हैं ना। मैं क्यों नहीं समझूंगी? जो मेरी दोस्त है मैं उसकी दोस्त हूँ। अच्छा, तो फिर बताओ कौन है वो? वो मेरा एक फ्रेंड है, वो बहुत ही अच्छा लड़का है। हाँ, तो उस अच्छे से फ्रेंड का कोई नाम तो होगा ना? ठीक है, अगर तुम हमें नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, हम तुमसे जिद नहीं करेंगे। अरे नहीं, और वैसे भी अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त की निजी जिंदगी में घुसने की कोशिश करता है तो वो दोस्ती ज्यादा लंबी नहीं चलती है। एक बात कहें अंजलि, ऐसे मौके पर कभी कभी ये मन करता है कि अपने मन की बात किसी को जाके बोली जाए। अगर तुम्हारा कभी ऐसा मन करे तो तुम हमारे पास आ सकते हो। आखिर हम तुम्हारे दोस्त हैं ना। हाँ, और हाँ, हम तुम्हारी उस अवंतिका भाभी जैसे नहीं है कि तुम्हारी बात सुनकर सारे घर वालों को बता दे और तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा होना पड़े। एक बात है अंजलि, हमने तुम्हें उस लड़के से फोन पे बात करते सुना है। हमने देखा है कि तुम जब उस लड़के से बात करती हो तो तुम्हारे चेहरे पे एक अलग ही नूर होता है। तुम्हारी आंखों से प्यार झलकता है। हमें तो लग रहा है कि कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया। बहुत लकी है वो लड़का, और क्यों ना हो, तुमने जो उसे पसंद किया है। खैर जाने दो, जो भी हो, हम क्यों तुम्हारे निजी मामले में टांग अड़ाएं। हम चलते हैं, ठीक है? संध्या, अगर मैं तुमसे कुछ कहूँ तो तुम किसी को बताओगी नहीं ना? क्यों बताएंगे? तुमने क्या हमें अवंतिका समझ रखा है? देखो, वो मेरी ना एक लड़के से दोस्ती हो गई है। अच्छा, वो बहुत अच्छा है। I mean, वो मुझे बहुत 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 सारे गिफ्ट देता है। फिर तो तुम्हें बहुत चाहता है। पर तुम घबराओ मत, हम तुम्हारा ये राज ही रखेंगे और किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर अवंतिका को पता चल गया तो पूरे घर में ढिंडोरा पीट देगी। फिर सिद्धार्थ जी को, आंटी जी को, अंकल जी को, सबको ये बात पता चल जाएगी। फिर क्या होगा तुम्हारा? वही तो कि अवंतिका भाभी है ना, पूरे घर पर ग्रहण बनकर आई है। सही कहा तुम। अगर उसका बस चले ना तो पूरे घर को जंग का अखाड़ा बना दे। हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो इस घर से चले जाए। यही तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन कैसे? अंजलि, अगर तुम हमारा साथ दो तो हम इस बारे में कुछ सोच सकते हैं। तो फिर कुछ सोचो ना। देखो अंजलि, हमने तुम्हारे राज को राज रखने का वादा किया है, तो तुम्हें भी हमसे वादा करना होगा कि तुम हमारी इस बात को राज रखोगी। ठीक है, मेरी तरफ से वादा। तो फिर तुम देखना हम किस तरह उस अवंतिका को इस घर से बाहर निकालते हैं, वो भी तुम्हारी मदद से। थैंक यू बंदिया। All right, okay. मैं कम सर? Please. सॉरी, मैं वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स कंप्लीट नहीं कर पाई। कल मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी। कोई बात नहीं, फाइल नेहा कंप्लीट करेगी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सच में उसकी तबीयत खराब हो।
सर आप प्लीज मुझे 1 घंटा दीजिए, मैं अभी फिनिश कर देती हूँ। ऐसा मत कीजिए सर। फाइल नेहा हैंडल करेगी। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे 1 घंटा दीजिए, मैं अभी फिनिश कर दूंगी फाइल सर। फाइल नेहा को इसलिए दी जा रही है कि तुम्हारा प्रमोशन हो गया है। मेरा प्रमोशन सर? हाँ, प्रमोशन। भाई तुम सिंसियर हो, काम अच्छा करती हो, अच्छे आइडिया लाती हो, तो तुम्हारी प्रमोशन क्यों नहीं होनी चाहिए? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये है तुम्हारा प्रमोशन लेटर। थैंक यू सर। तो सिंगापुर जाने की तैयारी करो। सर सिंगापुर क्यों? हाँ भाई, सिंगापुर में हमारा नया ऑफिस खुल रहा है और तुम्हारा टैलेंट और इंटेलिजेंस देखते हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फैसला किया है कि वो ऑफिस तुम ही हैंडल करो। सर लेकिन सिंगापुर कैसे जा सकती हूँ सर? मैं समझता हूँ तुम्हारी प्रेगनेंसी की शुरुआती दिन चल रहे हैं, लेकिन आई नो नए शहर में नई जगह में तुम एडजस्ट हो जाओगी। नहीं सर, मैं उस बारे में नहीं सोच रही थी। वो तो किस बारे में सोच रही हो तुम? तुम जानते नहीं तुम्हारे लिए कितना बड़ा मौका है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तुम्हें सिलेक्ट किया है। अगर तुमने ये जिम्मेदारी निभा ली तो जिंदगी के बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे। कितनी आगे बढ़ जाओगी तुम, मत सोचो। डोंट बैक आउट। जी सर, मैं समझ रही हूँ। मम्मा ये अवंतिका ऑफिस से आई नहीं अभी तक? कब से आ चुकी है? घुसकर बैठी है तुम्हारे कमरे में। मामी जी वो सिर्फ मेरा कमरा नहीं, मेरा और अवंतिका दोनों का कमरा है। मेरे कहने का मतलब वही था कि वो वहीं बैठी है। मेघा गई थी उसके कमरे में खाना लेके, पर उसने खाया ही नहीं। पता नहीं ये लड़की चाहती क्या है। अगर खुद खाना नहीं खाएगी तो उसके बच्चे को कहां से पोषण मिलेगा? दीदी, वो क्या चाहती है वो बात तो जग जाएगी। पहले वो पपीते वाली बात, फिर वो डॉक्टरनी वाली बात, और उसके बाद आपको। मामी जी कहा था ना मैंने, इस घर में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल बात कीजिए ना, हर बात पे टॉन टॉन। अरे सिद्धार्थ, तुम तो बुरा मान गए। तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि मैंने कोई गलत बात कर दी है तो मैं तुमसे माफी मांगती, लेकिन वो क्या है ना, मैं गलत चीजें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। और तुम्हें पता है, सूरत में भी लोग मुझसे कहते रहते कि तुम ऐसी। मामी जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सच में उसकी तबीयत खराब हो। प्रेगनेंसी में ऐसा हो जाता है ना, हो जाता है ना। विद्या, जी आंटी। बेटा अवंतिका के लिए खाना ले जाओ और उससे ये कहना कि बच्चे का ख्याल करके खाना खा ले, ठीक है? मैं देखता हूँ। समझ में नहीं आता कि ये लड़की सच में बीमार है या कोई नाटक कर रही है। दवा लेने से कल यही हालत हुई थी। आज मैं दवा नहीं लूं। अवंतिका, दवा तो तुम्हें खानी पड़ेगी।
जन्म का बदला ले रही है ये। बदला बदला कुछ नहीं दीदी, कुछ लोग होते ही ऐसे जो दूसरों की खुशी नहीं देख पाते। हाँ, दूसरों को परेशान करने के लिए अगर इन्हें खुद को भी तकलीफ देनी पड़े ना तो इन्हें मंजूर होता है। अब हम करें भी तो क्या करें, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है ना। चलो जाओ, खाना ले जाओ जल्दी से। अवंतिका, 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 क्या हुआ? इस वक्त सो रही हो तुम? तबीयत तो ठीक है ना? अवंतिका, अवंतिका, हेलो, क्या हुआ? सर भारी हो रहा है, नींद भी लग गई। ना कुछ खाया ना कपड़े चेंज किए, ऐसी सो रही हो? थोड़ी देर और सो जाऊं। अवंतिका, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, ये लो हम खाना लाए, खा लो। हाँ खा लो, वैसे भी तुम्हारी हालत बहुत खराब है, बहुत एनर्जी भी डाउन है, थोड़ा खा लो। नहीं सिद्धार्थ, खाना खाने की तो हिम्मत ही नहीं यार, शायद खाना खा के उल्टी भी हो जाए। अरे नहीं खाओगी तो और हालत बिगड़ेगी, खाओ। मैं डॉक्टर को फोन कर। नहीं सिद्धार्थ, रहने दीजिए, अभी सो जाऊंगी रात भर तो सुस्ती चली जाएगी। कल रात में भी तुमने यही कहा था कि मैं सो जाऊंगी, सुबह उठ के एकदम अच्छी हो जाऊंगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिद्धार्थ जी, अभी इन्हें दवा दे दीजिए, अगर सुबह तक आराम नहीं हुआ तो फिर डॉक्टर को बुला लेंगे। नहीं नहीं, दवा लेने से कल यही हालत हुई थी, आज मैं दवा नहीं लूंगी। अवंतिका, दवा तो तुम्हें खानी पड़ेगी, प्लीज। आप मुझे बताइए दवा कहाँ रखी है, मैं लेकर आती हूँ। फिर वो पहले कबर्ड में सामने डब्बा रखा दिख जाएगा। अभी दवा लो, ठीक हो जाओगे। ये लीजिए सिद्धार्थ। थैंक यू। आराम से, आराम से, आराम से। बस लास्ट। तुमको क्या लगता है कि अवंतिका की तबीयत ऐसे बिगड़ती रहेगी और सिद्धार्थ कुछ नहीं करेगा? कुछ सोचेगा भी नहीं उसके बारे में। इसी दिन अगर वो उसको हॉस्पिटल लेके चला गया ना, तुम्हारा सारा खेल जो है ना उसमें पानी फिर जाएगा। अवंतिका, अवंतिका,